अरे तुम लोग उस दिन वो कैसे भूल गए जिस दिन छोटी सी वारदात होती तो डॉक्टर राजकुमार का नाम लेके पुतला जलाया जाता था। आज कटे गया ना, आज कटे गया। क्यों कौन नाम ले रहा है थैली को? सिर्फ मड़ाई के चक्कर में लग रही है। पूर्व प्रशासन ने मन या वो तो 300 मीटर दूरी से बच्चे उठा ले जा के पुलिस के धक्का रहेगी। छोटी बालिका सागे बलात्कार करोगे वो कुतो दरिंदो है बिन पुलिस प्रशासन तो क्यों को पकड़ पाई। एक चालान कट जाए वो ऑनलाइन आ जाए, कोई डंप और टक्कर मार जाए, पुलिस 2 मिनट में पकड़ लिया हुआ है, तो वही दरिंदा पुलिस अब तो टाइम क्यों ले रही है? राम की कमाई आ रही है, मोटा मोटा और हमारी आंतड़ी सूख रही है। फेसबुक के ऊपर लिखवाऊं कुछ ही को नहीं हुए, अठियाओ और जो बात है बात को सटाओ, और जो दरिंदो है कुत्तो है गंडक है बिन पकड़ाओ और ये बच्ची न्याय दो। अभी कोई 1 किलो आम चोरी हो जाएंगे ना तो उस चोर को ये तुरंत पकड़ लाएंगे। हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ है और यहाँ पुलिस प्रशासन सोया हुआ है 2 दिन से। कि विधायक जी ने कहा वहाँ राजकुमार जी रहेंगे तो मैं कोई मांग नहीं मानूंगा। तू कौन है मानने? राज्य सरकार मानेगी। आपने क्या कहा? आप सुबह से ये कह रहे हो लोगों को सब आओ, सबका स्वागत है यहाँ पे। क्यों स्वागत देंगे? आओ संघर्ष करो, इस पुलिस के लटकाओ बराबर में हमारे खड़े होके। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ थाना का आगे। वो जो है पीछे मैं वजह बताऊं तो लगभग 40 घंटा पहले एक घटना हुआ है। एक 6 से 8 साल की बच्ची है, को रात ने 11:30 बजे अपहरण को मामलो सामने हुआ है और लगभग 4 बजे 4:30 बजे वापस रोती हुई मिला है और घर का सुपुर्द कर दी जाए। लेकिन जब मेडिकल की रिपोर्ट आवे तब की आंख फाटी की फाटी रह जाए, क्योंकि 4 से 5 घंटा जो अपराधी है के साथ बार है तो भी दौरान भी के साथ दरिंदगी हुआ है और भी दरिंदगी का मायने अभी परिवार वाला और आसपास का लोग ही मिलके न्याय की मांग कर रहे हैं और अपराधी ने गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ में कुछ एक और मांगा लेके बैठे हैं और एक अंदर अभी जो नवलगढ़ का लोग ही व्यापारी ही भी दुकान बंद करके आपको विरोध है वो जता रहे हैं। साथ में ही बच्ची न्याय दिलाने की कोशिश है, बात जारी है। तो वीडियो शेयर भी करना है बच्ची न्याय दिलाने के लिए और लास्ट तक है बने रहना है जी। 40 घंटा से ज्यादा को टाइम और अभी भी गिरफ्तारी को नहीं, प्रदर्शन करना पड़ रहा है गिरफ्तारी के लिए। ये प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है और नगर पालिका का फेलियर है। और मैं तो कहूंगा कि वर्तमान विधायक और चेयरमैन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रात को 11:30 बजे नवलगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वहां को यातायात का साधन नहीं है टैक्सी यूनियन का, वो जिम्मेदारी तय करते और वहां 2 टैक्सियों की ड्यूटी लगाते दिल्ली की कि आज ये टैक्सी रहेगी आज ये रहेगी, तो वो महिलाओं को पैदल नहीं आना पड़ता और वो दरिंदा उस बच्ची का फायदा नहीं उठाता और वो गौर करते नहीं होता। ये इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो वर्तमान यहाँ राजनीति है प्रशासन है इनको लेनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है सबकी कर जो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात को महिला सुरक्षित नहीं नौर में यहाँ का प्रशासन सिर्फ मंथली में लगा हुआ है। सिर्फ न सिर्फ मंथली का ध्यान है इसको कि जनता को लूटें और खाएं, तो जनता जाए बाढ़ में। सिर्फ मड़ाई के चक्कर में लग रही है। पूर्व प्रशासन ने मन या वो तो 300 मीटर दूरी से बच्चे उठा ले जा के पुलिस के धक्का रहेगी। पुलिस क्या झक मार रही है कि उसको पकड़ नहीं सकती। इनके पास ये नहीं है फुटेज, मेरे पास है फुटेज, मैंने आपको दिए भी है पूरी मीडिया को, कि वो कम से कम उसको इसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो उसका चेहरा नहीं दिखा सकते ये लोग, उसको फिल्टर नहीं कर सकते। अरे जब गाड़ी भागेड़िया 100 की स्पीड में जहाँ चलान काटती हैं अगर वो तो कहीं काटती हैं, लूटने तो कहीं कहे को नहीं हो इसका कि दरिंद को 50 घंटा होगी आप गिरफ्तार कौन कर सका। वो दरिंदगी करे 4 घंटा और वापिस छोड़ जाए। फेलियर है। अपराधी का हौसला देखो, लगभग 4 घंटा तक पूरी घटना अंजाम दे और आसानी से निकल जाए नाक के तले से, वापिस हो जाए। उसने नवलगढ़ में ही घटना को अंजाम दिया है और फिर वापस आया है और बच्ची को घर के पास छोड़ के गया है, तो वो यहीं का जानकार है। और ये देखो आप यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, नवलगढ़ क्या पूरे राजस्थान में लूट खसोट में लगे हुए हैं। हर भ्रष्टाचार चरम पे है तो उनका तो भ्रष्टाचार करने में ध्यान है। अभी नवलगढ़ में ये जो घटना हुई है ये तो अभी हुई है। इससे पहले एक घटना, एक महिला को पिकअप वाला कोई था वो बैठा के ले गया और महिला का हाथ तोड़ दिया, कपड़े फाड़े, उस पर कुछ नहीं हुआ। उससे पहले सुनने में आ रहा है कि झाझड़ में एक 6 साल की बेटी बारात में आई, उसका रेप हुआ झाझड़ में,
7-8 महीने पहले वो मैं समाज का नाम नहीं लूंगा, कौन से समाज की बच्ची थी वो, फतेहपुर से शायद बता रहे हैं, पक्का झाझड़ में बरात आई, 6 साल की बेटी, उसके साथ रेप हुआ। वो वहां से यहाँ गोठड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाने आए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि मामले को रफा दफा कर दिया और दबा दिया गया। और अभी ये मामला आज पता लगा है, मैं तो झुंझुनू लगे हुए थे, वो डंपरों का धरना लग रहा है वहां प्रशासन लूट खसोट में, बहुत गलत हो रहा है। ये तीसरा मामला है नवलगढ़ का, ये 12 महीने में जो उजागर हुआ, बाकी 2 मामले दबा दिए गए। बहुत संभाल दबे, बहुत क्या कहना चाहोगे जी पूरी घटना? इसके में ये अन्याय हो रही है, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो हौसला बुलंद रहेगा अगले। अब बात कड़ा तक पहुंची? ये बात ये धरने तक की चल रही है, प्रशासक से मामला हो रहा है कि क्या इसका कोई रिजल्ट आया कि नहीं है। हो भी सकता है, हाँ। हो भी सकता है प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा हो, इन्हीं का कोई आदमी हो, दबाने की कोशिश भी हो सकता है। पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है प्रशासन। बिल्कुल, देखो धरनो चल रहे, मैं दिखाऊं थोड़ा सा नजदीक से। और धरना के अंदर जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजकुमार जी शर्मा पर भी मौका पर पहुंच गई। हालांकि काफी विरोध की स्थिति भी अड़े पैदा हुई, लेकिन अभी धरनों प्रगति पर और आपकी मांग है कुछ लेके, और लाग रहे हैं अभी कोशिश करवा के लिए कि भाई जल्दी जल्दी गिरफ्तारी और कुछ एक मांग हो रही। हाँ जी, क्या नाम है साहब? नाम शुभकर सुंडा है। क्या कहना चाहोगे पूरी घटना? ये कहना चाहो जी, प्रकारों छोटी बालिका सागे बलात्कार करोगे, वो कुतो दरिंदो है, बिन पुलिस प्रशासन तक क्यों कोई पकड़ पाई। एक चालान कट जाए, वो ऑनलाइन आ जाए, वो डंप और टक्कर मार जाए, पुलिस 2 मिनट में पकड़ लिया हुआ है, तो वही दरिंदा पुलिस अब तो टाइम क्यों ले रही है। इक्कीस आगे पुलिस और वर्तमान विधायक और भी कुछ लोग उसके की मिला हुई या विधायक को दबाव है, विधायक को दबाव उसका है। तो मैं तो आई कहना चाहूँ कि विधायक जी की बात संज्ञान में लो, फेसबुक के ऊपर लिखवाओ, कुछ ही को नहीं हुआ, अठियाओ और जो बात है बात को सटाओ, और जो दरिंदो है, कुत्तो है, गंडक है, बिन पकड़ाओ और ये बच्ची न्याय दो। काफी टाइम हो गो धरनों करना पड़ रहे, सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी के लिए, कुछ एक मांग ही माने लेके। अति बड़ी विडम्बना क्यों? क्योंकि नवलगढ़ का इन्हीं राजस्थान का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से चोर है। पुलिस प्रशासन पैसे वालों का है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। देखने के लिए मिल रहा है, बड़ी विडम्बना है कि एक 6 साल की बच्ची जिसको सही तरीके से बोलना नहीं आता है, उसके साथ रेप कर दिया जाता है, रेप करके उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस प्रशासन 3 दिन से सोया हुआ है। ये तो मानो उसने छोड़ दिया, अगर बच्ची के कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था। यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा चोर है, इनका बहुत बड़ा फेलियर है कि आए प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। नवलगढ़ भी एक तरह से इन चीज़ों का हब बनता जा रहा है, पहले बदमाशी में था और अब रेप भी होने लग गए। बड़े दुख की बात है। मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसके अंदर जांच होकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसे सजा दिलवाई जाए, वरना नवलगढ़ के युवा और नवलगढ़ की जनता यहाँ पे सड़कों पे उतरेगी और आपका जीना आराम कर देगी थाने के अंदर। आज नवलगढ़ में क्या करे हुए है? आज सुबह 7 बजे पूरा संपूर्ण 36 कौम का लोग पूरा मार्केट बंद करे हुए हैं और 36 कौम का लोग ही मिलकर यहाँ थाना को घेराव करे हुए हो। विकमान अपनी बहन 6 साल की 50 घंटा होगा, अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कौन करी है विका प्रति। पुलिस का मुकदमा लगावा के अलावा कोई काम को नहीं। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसके ये मुकदमा लगा सकते हैं। अभी कोई 1 किलो आम चोरी हो जाएंगे ना तो उस चोर को ये तुरंत पकड़ लाएंगे। हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ है और यहाँ पुलिस प्रशासन सोया हुआ है 2 दिन से। देखनी है कि ये लगता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव है। 150 कैमरे के अंदर इसको अपराधी की कोई शक्ल नहीं दिख रही है। बड़ी विडम्बना। ये कह रहे कैमरा खराब हो गए। कैमरे अभी खराब क्यों हुए? कोई चोरी होती है, किसी बड़े आदमी के घर चोरी होती है, या किसी जैसे थोड़े दिनों पहले एक बड़ी स्कूल है सिक्कर की विश्व भारती, उसके डायरेक्टर के बच्चे को उठा लिया गया था। वो गलत है, पर देखने के लिए मिला कि उसके लिए डिप्टी एसपी डीजीपी यहाँ तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी उसके अंदर एक तरह से रुचि लेकर और 1 घंटे के अंदर उस लड़के को ढूंढ के ले आए। पर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है हमारी बहन जिसको 3 दिन हो गए जिसका बलात्कार किए हुए, पर यहाँ कोई प्रशासन ने कोई सुन ली। सरकार को कोई मतलब नहीं है और प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी भी पूछे हुए काफी? ये तो 3 दिन से ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या देख रहे हो आप?
हमारे तो ये समझ में नहीं आया ये देख क्या रहे हैं। ये सिर्फ गोली देने का काम कर रहे हैं जनता को। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि जनता से बड़ा ना तो कोई नेता है, ना कोई एसपी है, ना कोई डीएसपी है, ना कोई जज है। देखिए ऐसा है कि आज नवलगढ़ के अंदर ये जो धरना प्रदर्शन लग रहा है, ये जो आपके सामने है, ये पिछले 55 से 60 घंटे होने को आ गए। एक बच्ची है, अपनी दलित बच्ची है, उसके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, जो उसके साथ पीड़ा हुई है, वो व्यथित नहीं की जा सकती शब्दों के अंदर। जो उसको पहले अगवा किया गया, अगवा करने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया गया, वो सबके सामने है। और प्रशासन है जो पिछले 55 घंटों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, केवल एकमात्र बात कह रहा है कि हम अभी खोज देंगे, 15 मिनट में खोज देंगे, आधा घंटे में खोज देंगे, 2 घंटे में खोज देंगे। इसके अलावा और कुछ प्रशासन के पास संज्ञान नहीं है। तो आज हम धरना प्रदर्शन पे बैठे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। ये सारा आज मारी ने लेकर ने जना माने बेरो पड़ रहे हैं, कमार में क्या घटना घट रही है, के भीतरी है। अरे पुलिस की वर्दी दिया जरा, तूने क्या किया? माँ बहन को लिहाज नहीं माचो थे और सबके साथ में न्याय करते हो, अन्याय मत करते। ये कर रहे हो अन्याय, न्याय को नहीं करे थाने कोई दे दिया ने जिका नहीं गुल जाओ का पुलिस ने टुकड़ो घेरे और पुलिस झुकी। अरे गरीब की सहायता करो, हैं? कुत्ता ने घेरे टुकड़ो राठी की तरफ बहुत चाल पड़े। अरे गरीबा की करो सहायता तो थाने क्यों मिले है? पुलिस पर भरोसा उठ जाए को थाना में लुगाए आवे तो रोती रोती क्या कतरावे। हमारी न्याय करो, हमारी न्याय करो, हमारी आओगी, हमारी आओगी। देखिए हो जाएगी, हो जाएगी। चलो चलो चलो, ते तो वो काम सीख लिया कहो आगो हेलमेट ओढ़ कर बोली आई को चलान काट दो। चलो लगो काम बंद कर कायो, ये 3 जना आगो चलान काट दो। चलो ले गालो जेब में जाओ। अरे सुबह से लेकर शाम तक हमारा टाबर डोल रहा है, वे कुर्सी पेटी पिटारा गाल कर फिरे। कोई देगा लो लकड़ तो लिया नहीं आपका आज आवे जैसी पर राम की कमाई आ रही है। तेरा मोटा मोटा और हमारी आंतड़ी सूख रही है। तेरा पुला मोटा हो रहा है राम की खा ते सुनाई क्यों करो गरीबा की? आज 3 दिन होगा। आज कोई बड़ा अफसर की बेटी उड़ जाए, कोई नेता की बेटी उड़ जाए, जना भी की बेगा सा सुनाई करेगा वो भी फलाना नेता की होगी। आज बाजार बंद कर दो, आज वो कर दो। आज गरीब आदमी ना बीती ना घटना तारे कहीं को नहीं असर पड़ रहा हो। ते खा रहा और पी रहा और मजा ले रहा हो। मजा तो मैं को ले रहा। अरे बेटे हमारी बेट में की मत बोली, थोड़ी बेटा थोड़ी दुआएं से चला आपको तारा शर्म की ले आती को तार थोड़ी आया कोई वो आदमी कोई भागो थोड़ी, कोई मद्रास कोई कलकत्ता को थोड़ी हो। आज रॉकेट को लिया घटना आज 3 होगा। 3 दिन कमाई ने तो ले आओ खत गया। अब सुबह से मैं बैठिया जयपुर से 2 बड़ी आदमी जाकर आज तक ते बोल रहे को निशान से गुण काट रहे थे। ते तो बैठे हुआ मसा में घूम रहे हुआ मसा में जहाँ अन्याय होती है हमारे दिल में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है। लेकिन हमारी बड़ी सबसे कमी क्या है? जो आदमी जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप हो जाता है और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बक बक करता है, वो आदमी कहीं नहीं चलता है। आज यहाँ आना चाहिए था और पता लगता तेरे बाज की नजर कैसी है, पता लगता तू सरकार का आदमी कैसा है। हम देखते हैं भाई कि हमने कैसा विधायक बनाया है या हमें धोखा ही करना पड़ेगा। तो राजकुमार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे बीच में। आप पहले भी न्याय के मैदान में आते थे, आज भी आए। ये लड़ाई आप केवल कोतवाल हंसी मजाक और कोतवाल बस यहाँ खड़े मत रहना। आज सबको कलेजा थाम के रहना है। ये लड़ाई लंबी चल सकती है। मुझे अभी पता चला है कोई कहेगा अरे वो राजू टोनियो विधायक के खिलाफ बोल रहे है। मैं इन्हें बोले खिलाफ बड़वासी का मामला हुआ, उस मामले में 7,000 की नौकरी की हाँ करी थी विधायक जी ने, उसके लिए मना कर दिया। बोले राजकुमार कहें को नहीं आयो, राजकुमार कहें आयो इलिए कौन करूं। अब आभार मंत्री जी कह रहे, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार राजकुमार जी कह रहे आभार कि विधायक जी ने कहा वहां राजकुमार जी रहेंगे तो मैं कोई मांग नहीं मानूंगा। तू कौन है मानने? राज्य सरकार मानेगी।
जनता में ताकत होगी तो मना देंगे, ऐ नहीं मानेगा तो 5 दिन मना देंगे कंठा में। अब कोई बात थोड़ी हो है। बातें राजनीति की नहीं होगी। पहले किसी का कुछ भी हो जाता था, मोटरसाइकिल रोक के अगर हेलमेट रोक ली, राजकुमार का राजमा हो रहे क्यों रे भैया, अब क्या पप्पा भाई को राज है? बातें करते कहीं पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, साहब सुन लेना। और आंदोलन करना आता है, आंदोलन के जीवन के अंदर आंदोलन करके आगे बढ़ाऊं, अलग से बुला लूंगा इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। अभी तक आपके साथ बैठा हूं या बैठा हूं ना, अभी तक थाने के अंदर में बैठा होता, समझे बात को। डॉक्टर राजकुमार यहाँ नहीं है कि आप बैठ के बातें सुने, कमल साहब शब्द में सुन ले बेटा। ये जो बार बार जो चिल्ला रहे राजनीति मतलब क्या करते थे ये लोग? सीमेंट फैक्ट्री में कोई नौकरी बोलने के राजकुमार का पुत्र जाओ अचले बदला। अरे मेरा बराबर का इंतजार करेगा, परिवर्तन आज आके भी बच्चा करो ना न्याय के लिए बात। पहली छोटी सी बात 15 साल में उठी, सारों को सारों दोस्त हरे राजकुमार पर आते, मैं जिम्मेदारी लेता भी। मैं कहता भाई मैं हूं एमएलए तो मेरी जिम्मेदारी बोला अच्छा बुरा की माँ को नहीं बोलो कि जो कर रहे भगा दे यार, नौकरी दे दी तो और वापस छीन लो। फिर पूछ लो प्रवासी में जाके भी मेघवाल समाज का परिवार ने 7,000 रुपए की नौकरी जो मेरे सामने वादों करो प्रशासन और मुकुल का। मैं कृष्ण भाई साहब आपको कहना चाहता हूँ, सरोज जी भाई साहब आपको भी, अभी आपने 5 या 7 मांगे पड़ी हैं। अब मेरे पास ये को सूचना आई है कि जब तक राजकुमार रहेगा न तो मैं 1 करोड़ रुपए देने दूंगा। समझ रहे बात को? सुन लेना मेरी बात शब्दों के अंदर। अरे मेरी बात सुन ले भाई, और न कोई कार्रवाई होगी तो मन तो थे बता दीजिए, मन तो घंटा 2 लगेगा, परसा पर दूंगा तो 15 मिनट में जाऊंगा, और जयपुर हूंगा तो 2 घंटा में जाऊंगा। नरेंद्र सुन ले भैया, पारसी साहब आप भी सुन लो, आप लोग बता देना मैं तो आ जाऊंगा। क्योंकि जगह बार बार 2-4 जगह की राजनीति मत करो। ईमानदारी से बताओ बाबा राम साथी की कसम खा के कि रात को 7 बजे मैंने आपको क्या कहा? सच बताओ। इन्होंने मुझे कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बताओ ओम प्रकाश जी भाई साहब कहे सागला। मैंने कहा नहीं, बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, गुरुजी वापस जाओ। और ये गए रात को 10 बजे इनका मेरे पास कॉल आया। मैंने 9:30 बजे अनाउंस किया कि कल 12:15 बजे मैं थाने का घेराव करूंगा। मेरी माता बहनों, मैं घेराव करता तो अभी तक आप यहाँ इतनी देर तक बैठे थे, पुलिस की अभी मैं डांग से डांग बजा देता। इतिहास जानते सब लोग मेरा, 2 मिनट लगती है। मैं क्योंकि अभी करेंगे कि ये समाज के लोग इकट्ठे करे, समाज के चुंगन भाई नहीं आते, यहाँ 36 कौम के लोग बैठे उस बच्ची के लिए। आप समझते क्यों नहीं हो? सब लोग आए हुए, सबको तकलीफ है। ये बेटी आपकी नहीं, आज इसके साथ हुआ है, कल झाझड़ में हुआ था, 10 दिन पहले दूसरे गांव में होता, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये मत सोचो कि ये पत्थर इनके घर में पड़ा तो कल आपके पत्थर में नहीं पड़ा या मेरे घर में नहीं पड़ेगा, ये मत सोचो। राजनीति की बात, छोटी सी बात कोई कर दे, अगर कोई निंदा कर दे तो राजनीति में भैया, राजनीति अगर कोई माने ना तो 7 बार राजनीति मान लीजिए। मैं तो राजनीतिक आदमी यार बिल्कुल करेंगे। बच्ची ने न्याय दिलावा के लिए अगर राजनीति करनी पड़ा तो करेंगे। क्या बातें करते हैं लोग, इनको बिल्कुल ये नहीं पता। अरे कोई और अपन राजनीति के बारे में बुला लो तो देवी, बुला लो, बात करा लो। इन्हें मैं बहुत ही अच्छे मन से कह रहा हूँ, कमल सुन लो। आप लोग सुबह से बहुत सब लोग लगे, मेरी माता मेरी भूखी बैठी बेचारी सारी। काल आ कटिंगा कैसा बड़े डॉक्टर राजकुमार हो, इसलिए सारी मांगा पूरी को नहीं मन तो देखोगा नहीं। एक दिन में तारी नहीं माना, 2 दिन में नहीं माना, 3 दिन में एक छोटी सी आवाज कर दीजिए, 8 पकड़ जगह को नहीं मिलेगी। वो वादो है डॉक्टर राजकुमार को वादो है, जगह को नहीं मिलेगी। और आप ये कहते हो कि हम संतुष्ट है कार्रवाई से, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे तो। लेकिन अब अगर मैं कोई ज्यादा देर रुक के यहाँ पे और वो चीज करूंगा तो माए गुड़मड़िया कर रही कैसा आपको बैठनो। अरे भैया सुनो मेरी बात, थे लोग सारा मन पता है चीज को, और बार मार कहते उन्हें चलो थाना का चलो, बार सारा का सारा मेरे चल चालो, मन पता है चीज को। और सुबह से मेरे पास कम से कम 100 फोन आए, वैसे बेटा तक पूछ का जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और भैया ये का काम में तो कोई न भी बुलाओगे ना, और भी का घर का भी किंग है कि मानने आए कौन चाहे तो बस तो इली आऊंगा कि काल तेरी बेटी तो भैया आज है, काल हमारी बेटी भी उसकी। ये नवलगढ़ की इज्जत का सवाल है।
एक बार 2 आदमी कह दियो राजनीति मत करो, इसको आयो राजनीति को, राजनीति मत करो। अरे तुम लोग उस दिन वो कैसे भूल गए जिस दिन छोटी सी वारदात होती तो डॉक्टर राजकुमार का नाम लेके पुतला जलाया जाता था। आज कट गया ना, आज कट गया। क्यों कौन नाम ले रहा है थैली को? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। राजकुमार ने बदनाम करते और बदनाम कर करके अंदर ले लिया परिवर्तन, ले लिया परिवर्तन। आप पानी के लिए भी आप लोग भीख मांग रहे हो इस नवलगढ़ के अंदर। ये थोड़ी बहुत व्यवस्था भी चल रही है ना, ये भी आपके आशीर्वाद से उस समय की बनाई हुई तो चल रही है। रुक जाओ, भी तो गर्मी पूरी पड़ी बाकी है। बहुत सारी चीजें जो प्रेस के साथियों से मैं अलग से बात करूंगा, यहाँ करूंगा तो मैं 2-3 एक जना वजूद छूंगा कि राजनीति करे। तो ये भैया मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। नवलगढ़ के अस्मिता के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर आप लोग ये समाज मुझे याद करेगा, मैं जी जान से आ जाऊंगा। परसापुरा रहूंगा तो 15 मिनट में आ जाऊंगा, जयपुर रहूंगा तो 2 घंटा में जी आज पूछो मैं पहुंच जाऊंगा। आप सब लोग नवलगढ़ खुश रहे, लेकिन ऐसी वारदात होके कलंक लगाया, कलंक। ऐसी घटना नवलगढ़ के इतिहास में नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। इसलिए आप भी मत परेशान हुआ, आप लोग भी इनकी बातें वो बार बार आपको कह रहे कि ये जैसे सुरेश बोल रहा था कि राजनीति कर रहा है। अरे भैया दिल की बात तो बोलेगा। अब आपने क्या कहा, आप सुबह से ये कह रहे हो लोगों को सब आओ, सबका स्वागत है यहाँ पे। क्यों स्वागत को देंगे? आओ संघर्ष करो, इस पुलिस के लटकाओ बराबर में हमारे खड़े होके। अब अभी मैं चला जाऊंगा तो पता बेचेगा, देख लो। मैं तो छेड़बा के लेकर चलोगे ना, अभी कह रहा हूं मैं आपको। बच्ची को न्याय दिला के लिए आया हूं। बिल्कुल देखो, पूरी घटना के ऊपर लोगों को समर्थन है, बच्ची न्याय दिलावा के लिए मिल रहे और भी कड़ी में यहाँ भी मामला सपोर्ट रोपा करांगा कि भाई बच्चे जल्दी जल्दी न्याय मिले। रिक्वेस्ट प्रशासन को करांगा कि अपराधी जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा है भी मिला अपराधी ने। साथ में ही राजकुमार जी भी मौका पर पहुंचा, काफी लोग विरोध भी हटे हुए इस चीज ने लेके। एक राजनीति नाम को शब्द काफी बार बार प्रयोग हो, लेकिन मेरा मानना है कि एक मामला के अंदर राजनीति की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और आज को मुद्दों है सिर्फ बच्ची न्याय दिलानो, तो बिकमाइने सबने एक होके, चाहे वो पक्ष को हो चाहे विपक्ष को, और बच्ची न्याय दिलावा के लिए आपकी बात रखनी चाहिए। बाकी सारा मामला देखते हुए थारो के मानने थे, मैंने थारी राय जरूर बताओगा। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जलको जुड़ने के साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको